डायस पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे हैदराबाद से आए हुए मेहमान अमीर साहब और तमाम दीगर हैदराबाद के हमारे खुसूसी मेहमान, डायस पर तशरीफ फरमा रत्नाकर दावे साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वार्ड नंबर 171 के उम्मीदवार मोहतरम जनाब मुजाहिद कुरैशी साहब, यहाँ मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई और घर पर बैठ के सुनने वाली मेरी पर्दानशी माँ और बहनें, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। चुनाव है, कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, 15 जनवरी को वोटिंग होनी है। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को यहाँ से ठहराया है, इसी तरह इस मरतबा आपके अपने हल्के से आपके अपने भाई को, आपके अपने दोस्त को, आपके अपने बेटे को एक जाबाज होनहार नौजवान सिपाही मोहतरम मुजाहिद कुरैशी साहब को दिया है। देखिए, चुनावी माहौल है, आप तमाम जानते हैं, यहाँ पे काफी सियासत पार्टियां लड़ रही है, मगर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि जो देश की सबसे बड़ी अक़लियत है उसका भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना जरूरी है, उसका भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसका भी अधिकार ये है कि वो माशरे के अंदर अपने लोगों को आगे लाए, उनकी तकलीफों को बयान करे, उनका दुख दर्द जो है उसको खत्म करे। किसी ने सोचा नहीं, सब ने अपने अपने वालों को टिकट दे दिया। मैं समझता हूँ समझ सकेंगे किसकी बात मैं कर, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक वाहिद ऐसी पार्टी है जिसने आपके हलके से एक आपका अपना कलमा दुआ को भाई मुजाहिद कुरैशी को दिखाया। सब यही एक तरफ हमारी लड़ाई दोनों से, एक तरफ मायूती की सरकार है जिसमें है अजीत दादा की पार्टी घड़ियाल, शिंदे साहब शिवसेना, बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे है, मुख्तलिफ राज ठाकरे उनके साथ है, हमारे साथ कोई नहीं। हम ऊपर अल्लाह है हमारे लिए, नीचे हमारे लिए कुरला की ये आवाम, इनका साथ, इनकी दुआ, इनकी मोहब्बत आपके बीच में, आपके अपने को बढ़ाने। देखिए, सियासत, ये जो चुनाव होते हैं ना कॉरपोरेशन के, ये चुनाव जमीनी जो मुद्दे होते हैं उनसे टच होते हैं, जैसे रास्ते से रोड, ड्रेनेज पाइपलाइन, नल, पानी, इस तरह की जो रोजमर्रा की जिंदगी से हम लोगों को सामना करना पड़ता है, इसलिए चुनाव होता है। वार्ड का चुनाव होता है कॉरपोरेशन का। अब वार्ड में उस शख्स को ज्यादा पता होता है कि इस मेरे वार्ड में क्या चीज की कमी है, किस चीज के लिए मुझे काम करना है, किस किस परेशानियों से हमको रोज सामना करना पड़ता है। ये तमाम चीजें उस वार्ड के ही जो इंसान होता है, वार्ड में जो रहता है, उसको पता हो। इसके पहले आपने जिनको जिताया शिवसेना के, यकीन मानो 7 साल के बाद ये चुनाव आया है। 7 साल में आप बताइए कितनी मर्तबा आपके बीच में वो आया, या क्या आपका काम करके दिया उसने। 7 बरस में ये जो आज आपको ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, जो मैं समझता हूं बढ़ गया है, यहाँ के रास्ते और कम होते दिखाई दे रहे, यहां पर पानी की किल्लत बढ़ती जा रही, स्कूल का आता पता ठिकाना नहीं है, हॉस्पिटल का आता पता ठिकाना नहीं है, क्योंकि इनको आप किसी वोट से मतलब आपके लिए करना कुछ नहीं चाहते। ये चुनाव के पहले आएंगे, आपसे झूठे वादे करेंगे, आपका वोट लेंगे, इख्तियार पे आ जाएंगे, और चुनाव के बाद इनका एक फेमस डायलॉग सब तरफ चलता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये बात इनकी हकीकत याद रखना है, ये काम करने में नहीं मानते, ये चाहते ही नहीं कि कोई ऐसा उम्मीदवार यहां से जीते जो आपका काम करेगा। वो उम्मीदवार आ गया, काम करने में विश्वास रखता है, तो इनकी वो सियासत खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से एक जंग चल रही है देश, एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करना है, हमको आगे आना है। आज माशरे के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, 70 साल से जो लोग इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे थे,
उन्होंने क्या किया हमारी कौम के लिए, क्या किया हमारे आप के लिए। आज भी कमेटी के रिपोर्ट बताता है, महमूदुर रहमान कमेटी का आप रिपोर्ट देख लीजिए, मेरे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आप देख लीजिए। हर रिपोर्ट में एक ही चीज आती है कि मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशन में एकदम पिछड़ा हुआ, पीछे रह गया। क्यों रहे? क्योंकि आपने कभी उसके लिए कोई कोशिश नहीं की कि वो आगे बढ़े। एक शख्स आगे कैसा बढ़ता है पता है? अगर वो जीतता है, कॉर्पोरेशन में जाता है, असेंबली में जाता है, तो अपने माशरे की, अपनी कौम की बात करता है। इन्होंने किसी को मौका ही नहीं दिया। बात करो तो मैं सेक्युलरिज्म के जो चैंपियन अपने आप को बोलते हैं कांग्रेस की सरकार की, उसकी भी बात करो। 70 साल से इक़्तिदार में, ये आपने याद होगा जब महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव आया था 1.5 साल पहले, 48 सीटें महाराष्ट्र में थी, 48। एक भी मुसलमानों को इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया, एक को भी नहीं दिया। रिकॉर्ड क्यों नहीं देंगे भाई? जो देश की सबसे बड़ी अखिलियत है, अगर उसको आप चुनाव में रिप्रेजेंटेशन उसका नहीं करेंगे तो आगे कैसा बनेगा? बस यही करते 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 आज हम इतने पीछे चले गए हैं कि हमारा पुराने हाल पूछने वाला कोई नहीं बचा। हम बस रह रहे, तड़प रहे, मर रहे गंदगियों के अंदर। हमारे बच्चे बेचारे चलते जा रहे गंदगी से, हमारी माँ बहनें इसी तरह ऑटो के अंदर जा रही है जहाँ पे खट्टे सट्टे दुनिया भर के, तो कोई हमारी तरफ से बोलने वाला नहीं है ना, बोलने वाला नहीं होगा तो यही होगा। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर काम करने में विश्वास है, डेवलपमेंट की बात करती है, विकास की बात करती है, स्कूलें बनाना है, सड़कें बनाना है, बच्चों को अच्छी तालीम हासिल हो उसके लिए अच्छी स्कूल कॉलेजेस बनाना, ये मजलिस का काम। और ये काम वारिस पठानिया बोलेगा तो आपको लगेगा नहीं सिर्फ बोल वचन दे रहा है, उसको क्या बोला। अरे अब चलो कोई मेरे साथ हैदराबाद में, हमारे हैदराबाद के लोग आकर बैठे, सीनियर हमारे लोग, पूछो वहां पर ओवैसी ब्रदर ने क्या काम किया। मैं जब टीवी के ऊपर बैठता हूँ या किसी भी जगह होता हूँ, फोरम में जो अपोजिशन के नेता होते हैं, मैं सवाल करता हूँ कि बताओ देश में कोई ऐसी पार्टी है, ऐसा कोई नेता है जिसने अपने राज्य में इतनी सारी स्कूलें बना दी हो, इतनी सारे अस्पताल बना दिए, इतनी सारी कॉलेजें बना जो हमने हैदराबाद में बनाया। यकीन मानो 12 साल में तो आज तक मुझे किसी का जवाब नहीं मिला कि हमने ये काम कौन करता है? मजलिस करता है। और वही नीयत, वही इरादा वो लेकर आपके बीच मजलिस आई है। आज पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हमारे कायद असद ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब, ताकि आपका साथ, आपका काम करे, आगे वाले आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल सवाल ये सोचो। क्योंकि देश में राज्य में आप देख लो क्या हो रहा है। हर दिन जब से मोदी सरकार सत्ता में आई, एक ही कारण, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला, अपनी राजनीति चल रहा, और इसलिए उन्होंने अपने कुछ नफरती चिंटुओं को छोड़ा। तो किस तरह से बदनाम करना मुसलमानों को मैं आपको बताऊंगा। हमको क्यों साथ में आना चाहिए, क्यों इत्तेहाद पैदा करना चाहिए, क्यों मुत्तहिद होना चाहिए, उसकी वजह मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये जो इनकी नफरती चिंटुए आए दिन आके बकवासबाजी करते, कोई आके बोलता है ये हरे सांप है, इनको पाकिस्तान भेज दो। क्यों पाकिस्तान जाएंगे भाई? हमारा पाकिस्तान से क्या लेना है? हम तो वो लोग हैं जो जिंदा की डोनेशन थ्योरी को ठुकरा दिया, और आज मेरे कुर्ला कसाईवाड़ा का एक एक भाई यहाँ पे बाय बर्थ और बाय चॉइस ले रहा है, और हमारा हक इनसे ज्यादा है मुल्क के ऊपर। मगर नफरत फैला है इनको, अनाप बकवास कर रही है मुसलमान के खिलाफ। तो इस तरह की बयानबाजी की जाए। कभी बोला जाता है मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, वो एक छोटा सा आ गया है, इतना वाला है ना, हर आए उसको एक ही काम दिया है बीजेपी ने, तू जा मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर, गालियां कर, तेरे को नेता बना। अरे उसको मिनिस्टर बना दिए। उसने पूरी कौम को ये बोल दिया, सबके सामने बोल दिया कि मैं मस्जिद में घुस घुस के मारूंगा। लेकिन जो लोग आपके बीच घूम रहे हैं आज, इनके मुंह में फेविकॉल है, जुबान, मगर मजलिस वाले डरते घबराते किसी के बाप से भी नहीं, जवाब नहीं। वो एक बात सही है, मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है। ये तो कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, इसलिए अपनी बात सीधा रखते। हमने उस नफरती को भी कहा
बेटा तू बोलता है ना मस्जिद में घुस के मारेगा, आजा वारिस पठान बैठा है मस्जिद, बैठ गया तो उठा गया बहुत सारी मस्जिद, आएगा 2 टाइम पे, लेकिन इंशाल्लाह जाएगा तो स्ट्रेचर के ऊपर। ये मस्जिदों में घुस के मारने की बात की जा रही है, क्या रुकेंगे? क्या बर्दाश्त करेंगे? कैसी बकवास? यहां दिन नहीं भरता तो और कैसा बदनाम करे? तो कंपटीशन में और एक उतर जाती है कि नहीं, मैं इससे बड़ी हिंदू, मैं ज्यादा मुसलमान को बदनाम कर सकती हूँ, मैं ज्यादा नफरत फैला सकती हूँ, मैं ज्यादा जहर उगल सकती हूँ। तो वो मोहतरमा आकर बोलती है कि मुसलमान 19 बच्चे पैदा करते हैं। ए भाई, किसी के आया में क्या 19 बच्चे बताओ है तो कोई आप बता दो, मैं मिलना चाहूंगा उसको। भाई मैं भी तो पूछूं कैसा होता है? 19 बच्चे पैदा करो। अरे मैडम जी, आप 19 की बात कर रहे हो, मैं आपको बोलता हूं आपको किसने रोका? 25 पैदा करो। आप में ताकत है, 30 पैदा करो, आओ कंपटीशन में देखा जाएगा। उर्ला है ना, कुरैशी है, खाते हैं ना अपनी तो बिंदास खाते हैं। और कौन ज्ञान करेंगे? जिनके खुद के 2 बच्चे, खुद के 2, मगर क्योंकि मुसलमानों को बदनाम करना है तो बकवास पैदा करते हैं, इनकी आबादी बढ़ते जा रही है, इनको शहर से निकालो, गांव से निकालो। अरे भाई, किसी के बाप का थोड़ी है यार, भारत देश हमारा है, हम यहाँ पैदा हुए, इंशाल्लाह मरेंगे तो दफनाए भी जाएंगे भारत देश के अंदर। आप बेटा चेक करो, मुसलमानों में तो बर्थ रेट कम होता है, मगर क्योंकि नफरत फैला तो हरा साहब कटमुल्ला एक वो वही इतने वाले ने बोला वारिस पठान हरा साहब कैसा? हरे रंग से नफरत क्यों है तुम? ये हरे रंग से नफरत क्यों है? हरा रंग तो हमारे तिरंगे में भी है ना, इनको नफरत है। जवाब हमने दिया ना, ये क्या सुन रहे हो? खामोश बैठेंगे दूसरों की तरह नहीं। हमने कहा तू लाल बिच्छू है, संविधान को खाने वाला बिच्छू। और मैंने सुना हम तो पाकिस्तान नहीं जाएगा, लेकिन 16 तारीख को इंशाअल्लाह ताला कुर्ला की आवाम पतंग के बोर्ड पर बटन दबाएगी 15 को, और 16 को तेरा बढ़िया बिस्तरा बांध के वो भेज देंगे चाइना, जापान को भेज इस तरह की बकवास है। उसके बाद में हमारे कायद के बारे में आती बात देखो, आज सबको पता है मजलिस उभर रही है, जमात उभर रही है, पूरे भारत देश के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। आपने देखा बिहार का चुनाव आया, हम तो 25 पे लड़े, 5 जीत गए, कांग्रेस वाले 67 पे लड़के सिर्फ 6 पे आ गए। वहां भी घमंड गुरूर में थे, हमने कहा साथ में आओ ताकि सेक्युलर वोट का विभाजन ना हो, साथ मिलके कांधे से कांधा मिलाएंगे, बीजेपी को हराएंगे। मगर इनकी नियत नहीं थी बीजेपी को हराने की। हम लड़े, जीते। अभी देख रहे मजलिस बढ़ रही है। महाराष्ट्र का चुनाव आपने देखा अभी पिछले मर्तबा जो हुआ 1 महीने पहले नगर परिषद का, 83 जगह पे हमारे पार्षद चुन के आए, एक हमारा चेयरमैन बन के आया, तो रहा नहीं जाता है। तो आप सारा बकवास हमारे कायद के बारे में उसने बोल दिया, वो छोटे नाड़ा खींच के लेके जाऊंगा जरा। क्या देखो इनको ना अल्फाज मिल गया जिहाद। अब किसको पूछो जिहाद का मतलब क्या है? मालूम नहीं है। हर दिन ले लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, थूक जिहाद, खाना जिहाद, शर्ट जिहाद, पैंट जिहाद, बस हर चीज जिहाद जिहाद जिहाद। उसको सामने जवाब दिया था, पता रखा भाई लव जिहाद का मतलब मालूम नहीं है। एक 19-20 साल वाला अगर लड़का या लड़की अपनी मर्जी से अपनी पसंद से किसी से शादी करता है, कानून क्या आपके पेट में दर्द होता है? और ये जिस बात की बात कर रहे हैं इंटरकास्ट मैरिज, बीजेपी के काफी मंत्रियों ने मुसलमान होते हुए नॉन मुसलमान से शादी किया है, काफी सुपरस्टार ने किया है। वे फिर आया नारा खींच के लेके जाऊंगा ओवैसी का और दिखाऊंगा। तेरे में इतनी हिम्मत, मेरे कायद के बारे में बोले। सब लोग खामोश थे। सोचना चाहिए था एक 5 टर्म का एमपी संसद रत्न जिसको भारत सरकार ने भेजा दुनिया भर में, जाके दुश्मनों की पोल खोल के जो आया, इनके अब्बा जिनकी तारीफ कर रहे हैं वो छोटू यहाँ पे आकर हमको बोल रहा है कि नारा खींच के लेके जाऊंगा। मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं बोलने की कि भाई तू ऐसा क्यों बोल रहा है? एक सांसद रत्न के बारे में तू क्यों बोल रहा है? भारतीय पार्टी उनकी बढ़ने दो ना, काम मेहनत की बुनियाद पे बढ़ रही है, बढ़ने दो ना। नहीं बोला किसी ने, मगर जवाब तो हमने दिया। जवाब दिया बेटा
ओवैसी साहब के नाड़े के जितनी तो तेरी हाइट है। और बेटा नजदीक मत जाना, ज्यादा नजदीक चले गया ना तो सब उठाएंगे, शेरवानी की जेब में डालेंगे, हैदराबाद लेके चले जाएंगे। शर्म आना चाहिए इतने बड़े एमपी के बारे में। मगर क्या है वजह इनकी बढ़ती हुई ताकत को रोक? वजह ये किसी भी तरह इनके खिलाफ वो इनको बदनाम कर और साथ में सब इनके ताली बजा रहे, अच्छा है, अच्छा बोल रहे। अरे शर्म करो, शर्म आना चाहिए तुमको। तुम जवाब नहीं देंगे, हम जवाब देते हैं इनको बराबर, हर शोबे में जवाब देते हैं। आज हम चाहते हैं, देखो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट है 70,000 करोड़ रुपए। 30 साल से इक्तिदार की कुर्सी में थे शिवसेना जो आपके बीच में आज घूम रही है ना, किसके साथ पार्टनर बन गए? राज ठाकरे। राज ठाकरे कौन है आपको पता है? जिसने सबसे पहले हमारी मस्जिदों के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगे थे उसको उतारने की बात किया था, वो है राज ठाकरे। ये उसके साथ में कांधे से कांधा मिलाकर आज यहां चुनाव लड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे जिसका उम्मीदवार यहां पर है, ये वो है जब मुख्यमंत्री बना, असेंबली में खड़े होकर सबके सामने उसने कहा कि हमको गर्व है, हमने 10 मिनट के अंदर पूरी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। ये वो उद्धव ठाकरे। तो क्या मैसों के साथ जाएंगे जो गर्व करते हैं हमारी मस्जिदों को शहीद होने पर? इस तरह के लोगों को क्या वोट देंगे? ये वो लोग हैं, देखो मैं जानता हूं टुल्ला कसाईवाड़ा के मेरे भाइयों को, बहनों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरे दोस्तों को, हर चीज बर्दाश्त करें, लेकिन जहां पे हुजूर की बात आ गई, मेरे हुजूर आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई, तो उनकी शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो यह जमात कभी बर्दाश्त नहीं करेगी किसी की। ये तो सही बात है ना भाई। ऐसे 10 कुर्सियों को वारिस पठान लाख मार देगा जहां पे मेरे हुजूर की शान की बात आ जाए। ये ईमान है मेरा। ये शिवसेना के सैयद खोलता हूं आपके सामने, रामगिरी टकला, उसने मेरे हुजूर की शान में गुस्ताखी की। हमने कहा इसको अरेस्ट करो, ये गुस्ताख रसूल है। सरकार ने नहीं किया, औरंगाबाद से पूरी रैली लेकर मुंबई तक आ गए उसको अरेस्ट कराने के लिए, FIR कराने के लिए। कामयाब रैली रही, हजारों की तादाद में आशिक रसूल रैली का हिस्सा बने, आए सब मुंबई तक आया। उसको FIR हुआ, उसको अरेस्ट नहीं किया। नहीं, अब आगे की दास्तान सुनो। ये शिवसेना की बात कर रहा हूं, शिंदेगढ़ इस तरह से मंच पे रामगिरी को बिठाया शिंदे और बोला इनको जो करना है करो, मैं देखता हूं रामगिरी को कौन हाथ लगाता है, कौन इसको अरेस्ट कर सकता है। इस तरह के यानी जो गुस्ताख रसूल उसकी तारीफ की है शिवसेना ने, आपके पास मौका है जवाब देने का। या तो आप गुस्ताख के रसूल के साथ चले जाओ, या आशिक के रसूल आपके साथ बैठा है इसके साथ आ जाओ। मुझे यकीन है गुस्ताख के रसूल के साथ तो कोई नहीं जाएगा। तो भगाओ ऐसों का क्या काम है फिर अपनी समाज में? क्या काम है अपने एरिया में? क्या काम है कसाईवाड़े के अंदर? या काम है आशिक के रसूल का, सच्चा पक्का मुसलमान का? उनके वालिद साहब को देखो, उनके भाई को देखो जो यहाँ काम करते हैं, आपके बीच में रोज रहकर अपना काम करो, ऐसों के साथ जाओ। यकीन मानो अगर इस मर्तबा चूक गए तो आप खुद देख रहे हो, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है 12 बरस में एक ही काम किया, नफरत फैलाओ। इनको आपसे कुछ लेना देना नहीं। इन्हीं के नेता ने बोला हम तो चाहते कि हमारे लोग बने, मैं को लीडर नहीं बनना है, मुझे कुछ नहीं बनना है, हम तो आए कि आपके बीच से आपके अपने को जिताए, आप उसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करें, उसको लीडर बनाए। मगर बीजेपी के नेता ने भी बोला कि मुंबई का महापौर सिर्फ आई लव महादेव वाला बनेगा, हिंदू बनेगा। पूरी संवैधानिक बात, आग लगाने वाली बात, भड़काने वाली बात। पत्रकार ने सवाल किया, सबसे सवाल किया, सबके मुंह में दही जमा। अब इत्तेफाक से घूमते फिरते अपने पास आ ही जाते हैं रोज कुछ ना कुछ सवाल।
क्योंकि उनको पता है जवाब वारिस पठान देने वाला तगड़ा देगा। मेरे को सवाल किया, मैं बोला पहली बात तो एक चीज ये है कि संविधान में कहाँ लिखा है कि ये बनेगा या ये बनेगा या वो बनेगा, कहीं भी नहीं लिखा है। लेकिन फिर भी अगर ये बोल रहे हैं तो मैं बता रहा हूं संविधान एकता की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, बराबरी की बात करता है। अगर इस हिसाब से देखना चाहे